बच्चों, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज से बहुत डर लगता है? प्रूफ वाले सवाल होते हैं, प्रूफ वाले सवाल आप नहीं कर पाते हैं, या फार्मूले बेस्ड जो सवाल होते हैं उनको करते करते बीच में अटक जाते हैं, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर रखना है, या किस तरीके से LHS लेना है, RHS लेना है, किसको पहले लेना है, किससे प्रूफ करना है। ऐसे सवालों में बड़े कंफ्यूजन होते हैं, तो आप इनसे घबराते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये समझ लीजिए, आज हम आपके लिए 3 जादुई तरीके लाए हैं एकदम, जिनको समझ करके आप एकदम बढ़िया से इसके कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर पाएंगे। इसका एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के लिए है वो आपको बताएंगे। इसलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं इसके 3 जादुई तरीके क्या हैं, और वो आप समझिए। पहले सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। इससे आप 3 फार्मूले बना लेते हैं जैसी जरूरत होती है। अगर हमें कॉस स्क्वायर की जरूरत है तो हम साइन को उधर लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ऐसे ही अगर हमें साइन स्क्वायर की जरूरत होगी तो हम कॉस को उस तरफ लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों, ये 3 फार्मूले आपको एक से ही मिल जाएंगे। ऐसे ही 2 फार्मूले और आपको याद रखने हैं। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर हमें टेन स्क्वायर की जरूरत है तो 1 को हम क्या करेंगे, उस तरफ कर लेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर कहीं पर बच्चों 1 की जगह पर हमें जरूरत पड़ती है तो टेन को हम उस तरफ लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 फार्मूले हमारे इससे बन गए, और ऐसे ही एक फार्मूला और हम आपको बता रहे हैं, बस वो याद कर लीजिए, सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं कॉट की जरूरत पड़ती है तो 1 को उधर लिख लिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या आपको 1 के इक्वल अगर कॉस में जरूरत पड़ता है तो कॉट को उधर लिख लिए, तो आपका आ जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बस इतने फार्मूले आपको याद करना है, उसमें भी इतने नहीं याद करना है, आपको सिर्फ 3 फार्मूले याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर आप याद कर लीजिए। टेन जरूरत है या 1 जरूरत है, जो भी होगा इससे 3 फार्मूले मिल जाएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का आप कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, या कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही ये हम कर लेंगे, 3 फार्मूले बन जाएंगे तीनों से। अब देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए हमको लाना है। मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों के अलग अलग फार्मूले हमें कॉट ए के टर्म में लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहला हमारा है साइन ए। सबसे पहले हमें साइन ए निकालना है कॉट ए के टर्म में, तो साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वायर ए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए साइन, यहां पर हमने रूट लगाया और स्क्वायर लगा दिया, और इसका फार्मूला हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए। देखिए बच्चों, अगर साइन को हम 1 अपॉन कोसेक लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर हम जानते हैं यहां से क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब बस आपको यहीं पर रख देना है कोसेक की वैल्यू, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहता है अपॉन रूट में हमारा आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा सेक ए। देखिए बच्चों, सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर ए। जैसे उसमें स्क्वायर लगाया रूट लगा दिया, वैसे इसमें भी सेक स्क्वायर और रूट लगा दिया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी वैल्यू रख दिया यहाँ पर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए। और हमें पता है tan का रेसिप्रोकल होता है, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। अब देखिए tan ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/cot ए। इसमें हमने क्या किया, 1/cot ए रख दिया tan की जगह पर, tan की जगह पर 1/cot, तो cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा रूट, ये कॉट ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए रूट से बाहर हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉट ए। ये हमारा एलसीएम हो गया, यही हमारा आंसर है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमें tan ए निकालना है। थर्ड पार्ट हमारा है tan ए को इन टर्म ऑफ कॉट दिखाना है। ये तो बहुत सिंपल है, tan ए का फार्मूला ही होता है 1/cot ए, तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, बस यही लिख देना है tan ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cot ए। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब सारे साइन ए, कोसेक ए, tan ए, कॉट ए सबको हमें किसके टर्म में चाहिए, सेक ए के टर्म में चाहिए। तो देखिए बच्चों, इन्हीं फार्मूले पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन स्क्वायर ए, मतलब स्क्वायर लगाया और रूट लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर का फार्मूला हम बच्चों जानते हैं 1 - cos स्क्वायर, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, रूट 1 - cos स्क्वायर है। अब बच्चों cos ए का फार्मूला होता है 1/sec ए, cos ए बराबर क्या होता है 1/sec ए। अब देखिए cos की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 1/sec ए से, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 1 - 1/sec स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेक हमारा इधर आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में हो जाएगा सेक ए। देखिए बच्चों, इसमें स्क्वायर था, रूट से हमारा स्क्वायर हट गया, सेक ए बचेगा। ये हमारा साइन ए पहला आंसर हो गया। इसके बाद हम सेकंड आंसर बच्चों निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/sin ए हमारा होता है कोसेक ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोसेक ए, और इधर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट बच्चों हम थर्ड जानते हैं कॉस ए, तो कॉस ए तो हम डायरेक्ट जानते हैं, कॉस ए का फार्मूला ही होता है 1/sec ए। कॉस ए बराबर क्या होता है 1/sec ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों हमें tan चाहिए, तो फोर्थ पार्ट में हम tan ए देखें, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर। हमें निकालना है tan स्क्वायर, तो tan बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर -1, तो यही फार्मूला हम ले लेंगे, tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अब देखिए बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा, तो tan ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा tan ए निकल आया। अब बच्चों अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें नीचे 1 लेकर के ऑन बोथ साइड, तो 1/tan ए, और इधर क्या हो जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब बच्चों 1/tan ए जो होता है कॉट होता है, कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, tan का हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27। ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इन दोनों एंगल को सेम कर ले और यहाँ पर कॉस आ जाए, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ साइन करना पड़ेगा, और ये साइन और कॉस हो जाएगा, तो दोनों का फार्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पर हम साइन स्क्वायर 90 - 63 कर देते हैं। 90 - थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर बच्चों हम इसको कॉस स्क्वायर 90 - 73 कर लेंगे,
क्योंकि 90 में से 73 माइनस करेंगे 17 आएगा, ऐसे ही 90 माइनस 63 करेंगे 27 आएगा। लेकिन आपको माइनस नहीं करना है, फार्मूला लगाना है cos स्क्वायर 73, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, और नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 1/1 मतलब 1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये भी साइन 25 कॉस 65 और कॉस 25 साइन, अभी जैसे देखा वैसे ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। अगर हम यहाँ पर साइन ले आए और सेम एंगल हो तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी अगर कॉस हो जाए तो कॉस स्क्वायर बन सकता है। तब हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे साइन 25 और यहाँ पर कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा हमारा फार्मूला होता है साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसको cos 25 और यहां पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 और यहां पर भी हो जाएगा साइन 25 प्लस यहां पर cos 25 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये दोनों ही cos 25 हो जाएंगे, cos 25 फिर cos 25 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, साइन 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 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 25। अब देखिए दोनों का बच्चों एंगल सेम आ गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा दिया है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए 9 कॉमन मिल जाएगा, दोनों से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब आप देखिए इन्हीं फार्मूले से सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है क्या होता है 1, तो ये हमारा क्या हो गया 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट, अगर ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन वैसा दिया है आप सब उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लीजिए, बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, साइन और कॉस के टर्म में लिखते हैं, तो ये 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा हमारा फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर 1 प्लस कॉट, कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो कॉस हमारा इधर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, तो पूरे के नीचे एलसीएम हो जाएगा, ये कॉस इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। अब देखिए बच्चों, ये पूरा हमारा a है, ये b है, तो a प्लस बी और ऐसे ही a माइनस बी, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे हमारा क्या रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, बचेगा क्या हमारे पास प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1,
अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 2 साइन थीटा बचा कॉस थीटा और -1। नीचे क्या है बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बच्चों देखिए, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हमने पहले भी बताया कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो तो पूरे को साइन और कॉस के टर्म में लिख लीजिए, बिल्कुल आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। तो हम sec a को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ऐसे ही tan a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। यहां पर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी साइन के टर्म में है। अब देखिए बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहां क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ये हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएगा, पावर क्या बचेगा, कॉस है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर 1 कॉस है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बताया गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों, सेक का हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है, और कोसेक जो है 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों, ये अपॉन के अपॉन ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट तीनों से। हमारा क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब ऐसे क्वेश्चंस प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं, इनमें आप एलएचएस से या आरएचएस से किसी से भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको प्रूव करके लाना है। आप चाहें तो एलएचएस ले लें, आरएचएस प्रूव कर दें, या आप आरएचएस ले लें, एलएचएस ला दें, या एलएचएस आरएचएस दोनों रूल को यूज कर लें कि कुछ पार्ट आप एलएचएस से लाएं और आरएचएस से, दोनों हमारे बराबर आ जाए, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जब आपको बिल्कुल भी ना आ रहे हो तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, और साइन और कॉस में ज्यादातर आपके क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से 100% हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको एलएचएस से करते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप सिर्फ एलएचएस से कर सकते हैं या सिर्फ आरएचएस से कर सकते हैं, किसी से भी आप, जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम एलएचएस से शुरू करते हैं। इसको एलएचएस लिया, हमारे पास एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों के नीचे बच्चों एलसीएम साइन थीटा हमारा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे पे स्क्वायर लगाएं। अब देखिए ये स्क्वायर दोनों पे है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम ऊपर के स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें। तो यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर अगर करें तो हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों माइनस वाला हमारा इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा RHS है, तो हमारा RHS आ गया। देखिए बच्चों ये हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है, कॉस है अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है, 2 से क्या लाना है। आप चाहें तो इसको LHS से करें या RHS से, लेकिन जिससे इजी पड़े उससे करें। LHS से आपको आसान पड़ेगा तो हमें LHS ले लेंगे। जो LCM लेंगे इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस है। LCM लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसको खोलेंगे, कॉस स्क्वायर ए हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए, और ये 2ab होता है, a1 है हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 साइन ए बचेगा। अपॉन में हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ क्या है कॉस ए। देखिए बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इसको हम 1 लिख लेंगे, 1 प्लस फिर 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में हमारा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहां पर 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में हमारा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहां से 2 कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है सेम ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके पास बचा 2 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस हमारा सेक होता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 सेक ए। यही हमारा RHS है। ये क्वेश्चन है बच्चों प्रूविंग का, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको करना क्या है, इसका सिंपल तरीका है कि tan और cot दोनों को sin और cos के टर्म में रख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम LHS लेते हैं, ये हमने LHS लिया, tan को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों sin अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ऐसे ही cot को हम cos अपॉन cot को हम cos अपॉन sin लिख लिए। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर cot को cos अपॉन sin थीटा लिख लेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। नीचे tan थीटा है तो 1 माइनस इसको भी sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ cos नीचे आ जाएगा और ये LCM लेंगे, इसके नीचे 1 लेकर sin और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में हमारा sin थीटा है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही बच्चों यहाँ पर cos थीटा है, ये sin हमारा नीचे आ जाएगा sin थीटा। यहाँ पर भी LCM लेंगे तो ये cos थीटा हमारा इधर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए बच्चों cos इसके नीचे जो LCM लिया ऊपर जाएगा तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन पहले लिख जाएगा cos बाद में, फिर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर। अब देखिए बच्चों जब माइनस कॉमन ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखें तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, कॉमन हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और माइनस यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर एलसीएम लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। मतलब नीचे का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन क्यूब हो गया, ये कॉस क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला खोल देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये बच्चों फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे जो हमारा है वो लिखा रहेगा, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, ऊपर नीचे जो कट रहा है काट देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है, तो इसको हम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, अपॉन में हमारा है साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए बच्चों, ये प्लस में है, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम पहले लिख ले रहे हैं, 1 बाद में, और ये हमारा दोनों के नीचे है, तो दोनों टर्म के नीचे हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। हमें लाना क्या है, यही सेक और कोसेक लाना है, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारा RHS हो जाएगा। ये बच्चों हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, LHS RHS दोनों से प्रूव करके देखते हैं। 1 प्लस पहले हम LHS लेते हैं, 1 प्लस सेक ए अपॉन क्या है, सेक ए। देखिए बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे भी सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। देखिए कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम RHS को देखेंगे, तो हमारा ये साइन स्क्वायर है अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस है। अब हम देखें, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। देखिए बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस है, एक में हमारा 1 प्लस कॉस है हो जाएगा, नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कॉस है। देखिए बच्चों, 1 माइनस कॉस है सेम है, कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचा आपके पास, 1 प्लस कॉस है। अब देखिए, आप LHS और RHS अगर आपके बराबर आ गए, इसका मतलब आपका आंसर प्रूव है, तो हाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा RHS आया है। बच्चों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन दिस लाना है, इसके बराबर प्रूव करना है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से करेंगे बच्चों। क्या है, यहां से हम साइन कॉमन ले लेंगे, अगर साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पर साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड करेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी साइन से मल्टीप्लाई साइन से डिवाइड। अब देखिए बच्चों, ऊपर का अगर साइन हमने कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन बच जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन बच जाएगा, तो साइन हमने कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए
-1 + 1 अपॉन साइन ए, ये हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि ऊपर से साइन हमने कॉमन लिया तो नीचे इसमें साइन बच गया। अब देखिए नीचे भी यही काम करेंगे, तो यहां से भी हम साइन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां भी कॉस ए अपॉन साइन ए +1 -1 अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन से साइन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए -1 + 1 अपॉन साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, अपॉन नीचे भी ऐसे ही लिख लेंगे, कॉट ए +1 - 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम कोसेक और कॉट को एक साथ ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक ए + कॉट ए -1, ये हमारा एक साथ हो गया। और नीचे का हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे जो है वही रहने देंगे, उसको कुछ नहीं चेंज करना है आपको, कॉट ए +1 - कोसेक ए। अब देखिए बच्चों 1 यहां पर लिखा है, आपने फार्मूला पढ़ा है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, 1 की जगह पर हम ये फार्मूला रख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसे ही लिख लेंगे, ये कोसेक ए + कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे हमने कहा कुछ भी नहीं चेंज करना है, आपको वही लिखा रहने देना है, कॉट ए +1 - कोसेक ए। अब देखिए बच्चों, ये हमारा a² - b² का फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a - b, एक में a + b, तो इसको फिर से लिख लेंगे। अब देखिए ये हमने a² - b², एक ब्रैकेट में कोसेक ए + कॉट ए, एक में कोसेक ए - कॉट ए। अब देखिए बच्चों कोसेक ए + कॉट ए हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं। अब जब हमने कोसेक ए + कॉट ए कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस कोसेक ए - कॉट ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए, और ये हो जाएगा + कॉट ए, अपॉन में हमारा क्या है, कॉट ए +1 - कोसेक ए। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, 1 प्लस का है, माइनस कोसेक है, प्लस का कॉट है, ये दोनों सेम ब्रैकेट आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही हमारा बच जाएगा कोसेक ए + कॉट ए, ये हमारा RHS है। ये बच्चों हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √1 + sin a अपॉन 1 - sin a बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। कैसे करेंगे इसको, LHS लेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने LHS लिया, √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए आपको रेशनलाइज करना है, मतलब नीचे के साइन से, जैसे 1 - sin है, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो 1 + sin a। अब देखिए a + b, यहां पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर, नीचे देखेंगे a - b, जो कि a² - b² हो जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर a। यहां पर देखेंगे 1 - sin स्क्वायर हमारा क्या होता है, cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। देखिए बच्चों स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोनों से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a।
अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों के नीचे है अलग अलग लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए बच्चों 1 अपॉन कॉस हम जानते हैं क्या होता है, सेक ए, तो इसको हम सेक ए लिख लेंगे, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए। यही हमारा RHS है। देखिए सेक ए प्लस टेन ए लाना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। बच्चों ये हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है, प्रूव करना है LHS RHS के बराबर लाना है, तो हम इसमें LHS ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों LHS लिया है, इसमें ऊपर से हमें साइन कॉमन मिल रहा है, नीचे से कॉस मिल रहा है, हम ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों हम इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, और यहां पर 1 माइनस ऐसे ही लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख ले रहे हैं, थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों यहां पर हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, साइन अपॉन कॉस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस 1 है। अब देखिए बच्चों 2 में से 1 माइनस करिए, क्या बचेगा, नीचे हमारा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ये सेम आ गया, काट देंगे, बचा क्या हमारे पास टेन थीटा, ये हमारा RHS आ गया। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, आप LHS से देखें। सबसे पहले हमने LHS लिया, अब देखिए बच्चों LHS का इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही बच्चों इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a और सेक a। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हम 1 लिख सकते हैं फार्मूले से, 1 प्लस, अब यहां देखिए कोसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन a, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक को 1 अपॉन साइन a। ठीक ऐसे ही सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस ए, सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, क्या बचा हमारा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 और प्लस 2 और प्लस 1, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 1 ये बच गया, और क्या बचा कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों 2 प्लस 2 प्लस 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा RHS आ गया बच्चों इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कोसेक के माइनस साइन ए, सेक के माइनस कॉस ए बराबर 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। हम क्या करेंगे इसमें LHS और RHS दोनों से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हमने इससे पहले भी बताया, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, प्रूविंग इक्वल नहीं आ रही है, तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं LHS लेते हैं, ये हमने LHS लिया। कोसेक हम जानते हैं 1 अपॉन साइन ए होता है माइनस साइन ए, और ऐसे ही सेक को हम 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए।
अब देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो है बच्चों कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस इधर जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब देखिए बच्चों कॉस से कॉस पावर कट जाएगी, साइन से साइन की पावर कट जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, साइन ए और कॉस ए। अब देखिए बच्चों ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS से प्रूव करेंगे, तो RHS लेंगे 1 अपॉन यहां पर हो जाएगा tan A प्लस cot A। देखिए हम tan A और cot A को जो है साइन और कॉस में बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन tan हमारा होता है साइन A अपॉन कॉस A प्लस cot हमारा होता है कॉस A अपॉन साइन A। अब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे साइन ए कॉस ए हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम जब लेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये इधर जाएगा कॉस स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा क्या है, साइन ए कॉस ए। अब देखिए बच्चों ये अपॉन में जो है ये ऊपर जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, ये हमारा RHS आ गया। अब देखिए बच्चों LHS RHS क्या आपका बराबर है, हाँ LHS में हमारा साइन ए कॉस ए आया था, RHS भी हमारा वही आया, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इससे और इससे दोनों से आपको tan स्क्वायर लाना है। आप LHS ले लिए, RHS ला दें, फिर LHS ले, फिर RHS, मतलब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन हैं। आप एक बार इससे आप RHS लाइए, एक बार इससे। देखिए बच्चों हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम LHS लेंगे। ये हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। देखिए बच्चों हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, हमारा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। इसको हम सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है, कोसेक हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों ये साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है, tan, तो ये हमारा क्या आ गया, tan स्क्वायर, यही हमारा RHS आ गया। अब ऐसे ही बच्चों दूसरा LHS जब लेंगे, ये हमारा है 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे, 1 माइनस tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉट है कॉस ए अपॉन साइन है, कॉट थीटा हमारा होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेकर एलसीएम ले लेंगे, और हम यहाँ पर कॉस एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर भी बच्चों एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके नीचे भी हमारा क्या है, साइन ए, और पूरे पर हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, स्क्वायर करने पर हमारा प्लस हो जाएगा, और ये जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, और यहाँ पर हम इसको माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे हमारे पास है कॉस ए, और यहाँ है साइन ए माइनस कॉस ए।
अब देखिए बच्चों, ये पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है, ये देखिए साइन ए माइनस कॉस ए हमारा सेम ब्रैकेट है, कट जाएगा, बचा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन अपॉन कॉस हमारा क्या होता है tan, और पूरे पे स्क्वायर लगा है तो हम इसको tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यही हमारा RHS लाना था। बताइएगा कि किन क्वेश्चन में और डाउट है और किस पर और क्वेश्चन लाएं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम लाएंगे आपके लिए। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। थैंक यू।